हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्कोप रूल्स के बारे में, और स्कोप से हमारा मतलब था, जैसा हम बताए थे, कि प्रोग्राम का वो रीजन, वो एरिया जहां पर कि कोई वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं क्लास के बारे में कि ग्लोबल क्लास, लोकल क्लास क्या होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब उससे बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, स्कोप ऑफ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स में आते हैं। स्कोप ऑफ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। तो देखो, इसके लिए ज़्यादा बात करने का जरूरत नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उस सेंस में दोनों का मतलब एक ही है, दोनों प्राइवेट। अभी फिलहाल इसका डिफरेंस हम पहले भी कह चुके हैं कि इसका डिफरेंस समझ आएगा जब हम लोग इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के समय में ये मान लो कि भाई प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके स्कोप के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम बार बार ये कह चुके हैं पहले भी कि प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो केवल क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। ये कहने से मेरा क्या मतलब है? तो क्लास के अंदर एक्सेसिबल है मतलब प्राइवेट मेंबर्स को क्लास का ही मेंबर यूज कर सकता है। मतलब जो भी मेंबर प्राइवेट के रूप में प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन किए हुए हैं, आप उनको ऑब्जेक्ट के मदद से डॉट ऑपरेटर यूज करके कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये जब भी यूज होगा क्लास के अंदर ही, क्लास के मेंबर के द्वारा ही यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैव क्लास स्कोप। प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड members have class scope। और इस पर एग्जांपल अभी लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर हम लोग काफी बात कर चुके हैं पहले कि ऑब्जेक्ट के मदद से, डॉट ऑपरेटर से प्राइवेट मेंबर को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक मेंबर्स। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पब्लिक मेंबर्स जो हैं वो क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल हैं। नॉन मेंबर फंक्शंस भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। किसके मदद से भाई? तो ऑब्जेक्ट के मदद से। तो कहने का मतलब है कि पब्लिक मेंबर का जो स्कोप है वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा उसके ऑब्जेक्ट पर कि उसका ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका स्कोप क्या है। अगर मान लो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो पब्लिक मेंबर्स का स्कोप भी ग्लोबल होगा, और अगर लोकल ऑब्जेक्ट है तो उस लोकल ऑब्जेक्ट की मदद से अगर हम पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं तो उसका स्कोप लोकल ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ पब्लिक मेंबर्स, स्कोप ऑफ public members depends upon the scope of object of class। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ग्लोबल है, इफ ऑब्जेक्ट इज ग्लोबल तो स्कोप ऑफ पब्लिक मेंबर इज ग्लोबल। दैट इज एंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और अगर इफ ऑब्जेक्ट इज लोकल, अगर ऑब्जेक्ट लोकल है तो स्कोप ऑफ पब्लिक मेंबर इज आल्सो लोकल। मतलब जिस फंक्शन के अंदर
हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किए होंगे या डिफाइन किए होंगे, तो केवल उसी फंक्शन के अंदर हम लोग पब्लिक मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। स्कोप ऑफ पब्लिक मेंबर को एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। जैसे मान लो कि हमारा कोई क्लास है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो क्लास हमारा एक्स है, ठीक है, और पब्लिक सेक्शन में हम लोग एक वेरिएबल ले लिए, मान लो इंटीजर टाइप में ले लिए ए, और एक फंक्शन ले लिया, यहीं पर डिफाइन कर देते हैं सी आउट ए, क्लोज क्लास को कर दिए बंद। अब चलो मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया OB1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन कोई भी फंक्शन के डेफिनेशन स्टार्ट होने से पहले है, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इसके मदद से अगर हम किसी पब्लिक मेंबर को एक्सेस करेंगे तो उसका भी स्कोप ग्लोबल हो गया, मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम उसको यूज कर सकते हैं। अब मान लो हम एक फंक्शन बनाए void main, यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लें सपोज OB2। अब यहां पर हम कर दें, अगर मान लो OB1 डॉट ए इज इक्वल टू 10 वैलिड है, ये वैलिड है क्योंकि OB1 ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसके मदद से हम लोग पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं नन मेंबर फंक्शन में भी, दूसरे फंक्शन में भी। फिर हम लोग अगर ये फंक्शन कॉल कर लें OB1 डॉट func, ठीक है। अब OB2 के मदद से ए को अगर हम चेंज करना चाहें, ए का वैल्यू कुछ दूसरा असाइन करना चाहें, मान लो इसको हम कर दिए 15, ये भी वैलिड है क्योंकि OB2 लोकली तो अवेलेबल होगा ही, ये OB2 जो है मेरा लोकल ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का स्कोप मेन तक ही सीमित रहेगा क्योंकि हम जैसे ही OB2 को मेन के अंदर डिक्लेयर किए तो इसका अर्थ ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि आप OB2 को मेन फंक्शन के अंदर ही कहीं भी यूज कर सकते हो, मेन के बाहर यूज नहीं कर सकते हो। तो OB2 डॉट ए इज इक्वल टू 15 की वैलिड है, और OB2 के मदद से अगर आप उस फंक्शन को कॉल करो तो वो भी वैलिड है, ठीक है। मान लो हम करते हैं गेट ch, और एक और फंक्शन बना लें void fc नाम से ले लेते हैं फंक्शन। फिर अगर हम यहां OB1 डॉट ए कर दें मान लो 20, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है क्योंकि OB1 इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो इसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और OB1 डॉट func वैलिड है। अगर हम यहां पर कर दें OB2 डॉट ए इज इक्वल टू 22, तो ये इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि OB2 इज लोकल टू मेन ओनली। जैसा कि हम तुमको यहां कहे थे कि जब मेन के अंदर डिक्लेयर किए हैं, इसका मतलब आप मेन में इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेन के बाहर
किसी दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा, हम लोग नहीं यूज कर सकते। अगर इसमें हम कोई एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिए होते OB3, ये लोकल ऑब्जेक्ट हो गया FC के लिए, OB3.A तुम दे दो अगर मान लो 25, ये वैलिड है क्योंकि OB3 को हमने इसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इस फंक्शन में तो उसका यूज जो है एप्लीकेबल है, अवेलेबल है वो, ठीक है। एज OB3 इज अवेलेबल या इज लोकल टू FC, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से पब्लिक मेंबर्स का स्कोप अफेक्ट होगा उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कि अगर ऑब्जेक्ट ग्लोबल है तो पब्लिक मेंबर्स का यूज भी ग्लोबली हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट लोकल है तो पब्लिक मेंबर का यूज भी लोकल एरिया में ही सीमित हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपके पब्लिक मेंबर्स के यूज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्कोप तो हो गया भाई पब्लिक मेंबर का। क्लास का जो फंक्शन होता है उसको उसके काम के आधार पर हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर हेडिंग दे दें टाइप्स ऑफ क्लास फंक्शन, तो एक्चुअली 3 टाइप का हम लोग फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। पहला एसेसर, दूसरा म्यूटेटर और तीसरा मैनेजर। ये 3 टाइप का फंक्शंस जो है हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग बात कर ले। एसेसर फंक्शन किसको कहेंगे? तो इसके नाम से हम लोग इसको को रिलेट कर सकते हैं। एसेसर फंक्शन हम लोग कहेंगे ऐसे फंक्शन को जो कि हम लोग कह सकते हैं अलाउ करते हैं या केवल ये वही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो भाई केवल एसेस करने का, ये डेटा मेंबर को केवल एसेस करेंगे, रीड करेंगे वैल्यू उसका, है ना, लेकिन ये उस पर कोई कैलकुलेशन या कोई प्रोसेसिंग का काम नहीं करेंगे। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक पिछले एग्जांपल में void func फंक बनाए थे, जिसमें कि हमने स्टेटमेंट केवल लिखा था सी आउट ए। तो ये केवल ए का वैल्यू एसेस कर रहा है, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहा। तो ऐसे फंक्शन को जो कि क्लास के मेंबर को केवल एसेस करेगा, उस पर कोई प्रोसेसिंग कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग एसेसर फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं म्यूटेटर। म्यूटेटर फंक्शन जो कि मेंबर्स पर कैलकुलेशन परफॉर्म करे, प्रोसेसिंग करे उसका, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लिख दें विच ओनली एसेस डेटा मेंबर, है ना। दिस ओनली कैन परफॉर्म या कैन प्रोसेस डेटा मेंबर्स, प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, तो वो म्यूटेटर फंक्शन हो गया। मैनेजर फंक्शन ये तुम लोगों को आगे पढ़ना है, जब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, तो इनिशियलाइजेज एंड डिस्ट्रॉयज ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजेज एंड
destroys objects। तो इसका एग्जांपल हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, जो कि हम लोगों को इसी चैप्टर के बाद पढ़ना है। उस पर हम लोग डिटेल में सारा बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये 3 कैटेगरीज में हम लोग क्लास के फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। एसेसर जो कि केवल डेटा एसेस करेगा, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा म्यूटेटर हो गया, जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा डेटा मेंबर्स पर। और तीसरा मैनेजर फंक्शन हो गया, जो कि मैनेज करेगा ऑब्जेक्ट्स को, इनिशियलाइज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इसका एग्जांपल हो गया। तो ये तो चलिए बात हम लोग कर लिए टाइप्स ऑफ क्लास फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेस्टेड क्लास। तो नेस्टिंग से हमारा जैसा मतलब होता है नॉर्मल वे में कि एक के अंदर दूसरा, जैसे नेस्टेड लूप वगैरह 11th में तुम लोग पढ़े होंगे। तो नेस्टेड क्लास से मेरा मतलब यही है कि जब हम लोग एक क्लास को डिफाइन करते हैं किसी दूसरे क्लास के अंदर, जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास के अंदर डिफाइन किया जाए तो वो नेस्टेड क्लास कहलाता है। जो अंदर वाला क्लास है वो इनक्लोज्ड क्लास कहलाएगा, और जो बाहर वाला क्लास है वो आउटर क्लास या एनक्लोजिंग क्लास कहलाएगा। अब ये जो नेस्टेड क्लास है, जो दूसरा क्लास हम किसी क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, उसको कहां डिफाइन किए हैं, प्राइवेट में किए हैं या पब्लिक में किए हैं, उस आधार पर उसका उपयोग, उसका यूज डिसाइड होगा कि कैसे किया जाता है। तो चलो उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये नेस्टेड क्लास को हम लोग कह सकते हैं कि क्लास डिफाइंड इन अनदर क्लास इज नोन एज नेस्टेड क्लास। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक क्लास बनाए, क्लास आउटर, ठीक है। क्लास आउटर बनाए, इसका एक मेंबर ले रहे हैं, मान लो int a। अब हम इसी के अंदर एक क्लास बनाए इनर, ठीक है। int b ले लेते हैं, एक इसका डेटा मेंबर, ठीक है। फिर पब्लिक सेक्शन में एक इसका डेटा मेंबर पब्लिक में डिफाइन कर देते हैं, सपोज करो c, ठीक है। एक मेंबर ले लेते हैं, मेंबर फंक्शन void prn, ये एक फंक्शन ले लेते हैं पब्लिक में, जो कि डिस्प्ले करेगा b और c का वैल्यू, और एक मैसेज भी ये डिस्प्ले कर दे रहा है। क्या डिस्प्ले कर रहा है, तो इनर का फंक्शन है ये, तो दे देते हैं इनर prn, ये हालांकि वो लास्ट वाला न्यू लाइन देने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलो दे दिए। और फिर सी आउट, यहाँ पर हम इसका b और c का वैल्यू डिस्प्ले करा देते हैं, b स्पेस दे दिए बीच में और c, ये क्लोज कर दिए। और फिर एक फंक्शन बनाए इनर नाम से, b का कोई वैल्यू असाइन कर दिए, सपोज करो 10, c का कोई वैल्यू असाइन कर दिए, सपोज करो 15। ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जब
हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन कंस्ट्रक्टर है? तो सिंपल सा बात यह है कि फंक्शन का नाम जब क्लास के नाम के ही जैसा हो जाए, सेम, जैसा नहीं, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसा करते हैं कि सेम नाम दे देते हैं जो क्लास का है, इनर। तो फंक्शन हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग क्लास इनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी और सी में 10 और 15 जो है वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इनर का डेफिनेशन यहां पर क्लोज हो गया। इनर डेफिनेशन एंड। हम लोग क्या करते हैं यहां पर, क्लास बना लिए, आउटर, इनर, इनर का कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं इनर के लिए, इनर OB1। अब आते हैं पब्लिक। अब ये पब्लिक किसका है? आउटर का, क्योंकि इनर पे तो काम हमारा हो गया भाई, इनर मेरा यहां पर एंड हो गया। ये सब मेरा प्राइवेट मेंबर था आउटर का, क्लास भी मेरा प्राइवेट सेक्शन में बना है, ए भी मेरा प्राइवेट मेंबर है, ये यहां पर कंप्लीट हुआ। ये जो ऑब्जेक्ट बना है इनर का वो भी प्राइवेट सेक्शन में ही बना है आउटर के। अब हम लोग आ रहे हैं पब्लिक में। तो चलिए पब्लिक में भी इनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इनर OB2। ये एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए इनर का पब्लिक में। अब हम लोग आते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, void प्रिंट डेटा नाम से, cout/n outer print/n। एक मैसेज डिस्प्ले करा दिए कि भाई ये आउटर का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहां से हम लोग बी और सी का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं OB2 का, cout OB2.b स्पेस OB2.c/n, और ये बंद कर दिए इस फंक्शन का काम। अच्छा एक और कर देते हैं, ए भी प्रिंट करा देते हैं, A इज इक्वल टू A। ये इसका डेफिनेशन मेरा इस फंक्शन का यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आउटर का भी एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं भाई, आउटर ये इनिशियलाइज करेगा ए को, मान लो हम 20 दे दिए, और ये मेरा एंड हो गया यहां पर, ठीक है, इसका डेफिनेशन। अब हम लोग चलो बनाते हैं मेन, void मेन, और यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आउटर का, इनर का, और तब फिर फंक्शंस को हम लोग कॉल कर लें इनके ऑब्जेक्ट के मदद से, ठीक है। तो आउटर का एक ऑब्जेक्ट बना दिए, आउटर का एक ऑब्जेक्ट बना दें, वो भी ले रहे हैं, ए भी ले लेते हैं, एक इनर का बना देते हैं, BC ले लेते हैं, और एक ऐसे लिखते हैं कि आउटर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इनर, और तब लिख देते हैं CD, मतलब ऑब्जेक्ट, सेम नाम दे नहीं सकते हैं। ठीक है,
तो ये हम ऑब्जेक्ट बना लिए। अब ये फंक्शन कॉल कर लें ए बी के मदद से, ए बी डॉट प्रिंट डेटा, ए बी के मदद से वो फंक्शन कॉल कर लिए। अब BC और CD तो तुम्हारा इनर का ऑब्जेक्ट है, इसके मदद से PRN कॉल कर लो, BC डॉट PRN, CD डॉट PRN, गेट CH और एंड। तो ये प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग थोड़ा बात कर लें कि इस प्रोग्राम में कौन कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही वैलिड है और कौन कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते थे और हम लोग लिखे हैं। मतलब कहने का कि हम चलो इस पर बात करें कि अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए तो क्या ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा। अगर हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं, सक्सेसफुली ये कंपाइल नहीं होगा अगर, तो क्या क्या एरर आ सकता है इसमें। तो चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये जो क्लास हम लोग बनाए थे आउटर, ये मेंबर जो ए है और ये जो क्लास इनर डिफाइन किए हैं, ये दोनों प्राइवेट मेंबर हैं इसके। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि इन दोनों का स्कोप जो है क्लास स्कोप होगा। मतलब आप इनको ऑब्जेक्ट के मदद से नन मेंबर फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट OB1 था ये भी प्राइवेट है, तो इसको भी नन मेंबर फंक्शन में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक में आए, इनर का ऑब्जेक्ट OB2 बनाए, ठीक है, बना सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। प्रिंट डेटा फंक्शन बनाए, ये कंस्ट्रक्टर है, फिर मेन का हम लोग ये सब लिखे हैं। तो जब हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो शुरुआत तो हमारा मेन से ही होगा एग्जीक्यूशन। तो अब यहां पर क्या है, अच्छा एक दो बात हम यहां पे तुमको और लिख दें कि इसको हम लोग कह रहे थे एनक्लोजिंग क्लास। एनक्लोजिंग क्लास ये है और ये है एनक्लोज्ड क्लास। ठीक है, जिसको इनक्लोज किए वो इनक्लोज्ड क्लास हो गया, जिसमें इनक्लोज उसको कर रहे हैं वो एनक्लोजिंग क्लास हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहां पर क्या क्या हमारा एरर आ सकता है और कौन कौन से स्टेटमेंट में आ सकता है वो देख लेते हैं। हम केवल टिक और क्रॉस करेंगे। आउटर का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो AB में, ये सही है। ठीक है, इनर BC जो बनाए हैं नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या है कि ये जो इनर क्लास था मेरा वो आउटर के प्राइवेट सेक्शन में बना था। तो हम तुमको क्या कहे थे कि ये प्राइवेटली अवेलेबल होगा, मतलब इसका स्कोप जो होगा वो क्लास स्कोप होगा, यानी इस पर जो भी काम हो सकता है वो केवल इस क्लास के अंदर ही हो सकता है, या इस क्लास का मेंबर ही इसका ऑब्जेक्ट बना सकता है और उसको यूज कर सकता है। हम लोग क्लास के बाहर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं अभी इस एग्जांपल में, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट मेंबर है। तो क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है तो इसका ऑब्जेक्ट वहां पर बनाना वैलिड नहीं है, आप नहीं बना सकते हो। ऐसे नहीं बना सकते हो, ये यहां पर फुल नेम हम यूज किए हैं कि अगर मान लो ये दोनों में ये अगर वैलिड भी होता तो वो हम लोग कंपैरिजन कर लेते। लेकिन यहां पर क्या है कि ये भी गलत है, नहीं कर सकते। फुल नेम दे करके भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। रीजन वही है, कारण वही है कि वो इनर जो है वो प्राइवेट मेंबर है, तो प्राइवेट मेंबर का ऑब्जेक्ट जो है नन मेंबर फंक्शन में आप नहीं बना सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड है, उसके चलते एरर जनरेट होगा। अब आते हैं कि AB डॉट प्रिंट डेटा। अब AB क्या था, ऑब्जेक्ट था आउटर का, ये तो मेरा वैलिड स्टेटमेंट था, और ये प्रिंट डेटा जब हम कॉल कर रहे हैं ये तो मेरा पब्लिक मेंबर है।
तो आप इसको कॉल जो कर रहे हो ये मेरा सही है, ये वैलिड है, दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट बना ही सकते थे उसका मेन के अंदर, और एबी के मदद से, क्योंकि ये पब्लिक डेटा मेंबर है प्रिंट डेटा, तो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के मदद से नन मेंबर फंक्शन में, तो वो स्टेटमेंट मेरा वैलिड है। नेक्स्ट, bc.prn गलत, क्योंकि bc मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, और cd.prn इनवैलिड सेम, क्योंकि वो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये सब बातें हैं आपके नेस्टेड क्लास के उपयोग के बारे में। हाँ, यही अगर हम लोग इनर क्लास को पब्लिक में डिफाइन करें तो हो सकता है उनमें से कुछ स्टेटमेंट हमारा सही हो जाए, तो वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही समझो। एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं कि नेस्टेड क्लास का मतलब हो गया कि क्लास डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास। जिस क्लास को हम डिफाइन किए हैं दूसरे क्लास के अंदर, उसको इंक्लूड क्लास कहेंगे, और जिसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं वो इंक्लोजिंग क्लास कहलाएगा। तो ये क्लास जो दूसरे क्लास के अंदर डिफाइन हो रहा है, ये हम किसी भी सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं, पब्लिक में भी, प्रोटेक्टेड में भी। जब प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में डिफाइन करेंगे तो आप इनका ऑब्जेक्ट केवल इस क्लास के अंदर ही या इस क्लास के मेंबर फंक्शन के मदद से ही बना सकते हो और यूज कर सकते हो, नन मेंबर फंक्शन में नहीं बना सकते हो। लेकिन जब ये पब्लिक में बनेगा, डिफाइन होगा, तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो नन मेंबर फंक्शन में भी। कैसे बनाएंगे वो हम लोग बात करेंगे उसके एग्जांपल में। तो ये सारा चीज हो गया। फिर हमने इसके पब्लिक मेंबर्स में जो जो रखना था रख लिया। अभी इसके बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है पूरा। तो इसके बारे में हम लोग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, और फिर इन सब स्टेटमेंट्स में कौन कौन सा वैलिड था, कौन सा इनवैलिड था, वो हमने समझा दिया कि ये सही है, बन सकता है ऑब्जेक्ट, ये दोनों नहीं बन सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर था, तो आप ऑब्जेक्ट नन मेंबर फंक्शन में नहीं बना सकते हो, और न ही उसके मदद से उसके पब्लिक मेंबर को कॉल कर सकते हो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो उसके मदद से उसके मेंबर पर भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करेंगे। दैट्स इट।